गुरुजी ने मेरे को रात को ऐसे बोले कि एक काम कर, आज वहाँ पे एक चिता आई हुई थी शमशान में। हाँ। कि चिता आई हुई थी, वो जल गई होगी, उसकी जो अस्थियां होती है ना, चिता की अस्थियां, तो लकड़ियां, हाँ ठीक है, कि उसकी अस्थियां इकट्ठी करके ले। तब वहां से तो मैंने बोला जी गुरुजी आपका आदेश सर, आपको पे वहां गया तो मैं चिता की लकड़ी इकट्ठी कर ली मैंने। वही हाँ, सब आसपास में मैंने धीरे धीरे लाइट लगी हुई थी, धीरे धीरे इकट्ठी कर। अब दोनों हाथ में मैंने ऐसे उठा लिया, ठीक है, उठा के चलने लगा। वो बैठा हुआ था सीधा ऐसे पोजीशन पे, और कुत्ता क्या है कि ब्लैक कलर का था। संभोग वशीकरण क्या है? ये वशीकरण करवा देंगे ना, अपने पास 1 साल का या 2 साल अपने साथ रहेगी, अपना इसके साथ संभोग होता रहेगा। लेकिन ये तो सोचो उस लड़की की इज्जत का क्या होगा जब वो शादी के मंडप में बैठेगी ना। तो उनके मन में ये थॉट आ गया कि प्यार मेरे से करते हैं कि अपनी साली से करते हैं। तो उन्होंने ये पूछ लिया भगवान भोले जी को, ठीक है। तो उसके बाद क्या ऐसा थॉट आ गया, तो भगवान शिव कुछ बोले नहीं। तो फिर पार्वती माता क्या करी कि उनका विचार थोड़ा अलग हो गया, उनका माइंड थोड़ा अलग हो गया, तो वहां से वो निकल चली। अच्छा, कैलाश पर्वत छोड़ के निकल गई? कैलाश पर्वत छोड़ के वो निकल चली। ठीक है। तो जैसे जैसे 9 देवी होती है, हाँ। 10 शक्ति रूप होते हैं उनके। तो जैसे जैसे वो चलती रही, अलग अलग शक्ति रूप लेती रही, चलती रही, अलग अलग शक्ति रूप लेती रही, चलती रही, जैसे जैसे अलग शक्ति रूप लेती रही, तो आगे जाके उनको 2 राक्षस, जिसका नाम था मल्ला और मणि। अच्छा, मल्ला और मणि 2 राक्षस, ये 2 राक्षस थे। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती माता को छल से अपने कैद में करके और मूर्त बना के और अपने कैद में कर लिया। अच्छा, उस टाइम पर, ठीक है। तो अपने कैद में करने के बाद वो क्या करते थे कि पार्वती माता से उल्टा फुल्टा काम करवाते थे, सृष्टि के ऊपर सब कुछ गलत काम करवाना। अच्छा। ने अघोरा का रूप लिया था, अपनी तंत्र क्रिया की साधना के अनुसार। अघोरा का, अघोरी होता है ना, हाँ, उनका रूप लिया था भोलेनाथ ने, ठीक है। उनका रूप और मणि, दोनों राक्षसों को तंत्र के द्वारा उनसे पार्वती माता को छुड़वाया था और उन दोनों को नष्ट किया था। अच्छा। के बाद जो तंत्र होता है वो फैला दिया था कि ये तांत्रिक क्रिया है, तो उसने आकाश में ये छोड़ दिया था कि ये तांत्रिक क्रिया है। वहां से तंत्र की स्थापना हुई है, वहां से तंत्र चालू हुआ है, वहां से हुआ है। ब्रह्मांड में तंत्र छोड़ा गया, तब यहाँ से ये निकला हुआ। ब्रह्मांड में तंत्र उन्होंने ही छोड़ा है। अच्छा, तो कहते हैं कि तंत्र के माध्यम से ना, अगर देखा जाए तो इसमें समाधान भी है और देखा जाए तो नुकसान भी है। जिस चीज का अगर हम समाधान ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पहले नुकसान दे रही है, तभी समाधान लेके आ रही है ना। तो अगर हम तंत्र को देखते हैं तो क्या इसको डर के रूप में देखें या समाधान के रूप में देखें? देखो, जहां अच्छी जगह काम करवा रहे हो तंत्र के रिलेटेड कुछ भी, हाँ, कोई अच्छा काम करवा रहे हो, प्यार प्रेम का, या किसी को बच्चा नहीं होता, आजकल क्या बहुत से जन कोक बंधन कर देते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। हाँ, या पति पत्नी में झगड़ा होता है, या डिवोर्स का काम हो जाता है। पति पत्नी डिवोर्स नहीं देना चाहते लेकिन उनके घर वाले दिला रहे हैं, या पत्नी दे रही है, पति नहीं देना चाहता, या पत्नी दे रही है, पति नहीं देना चाहता, दोनों में से एक दे रहा है, एक नहीं दे रहा है। ठीक है। हाँ, क्योंकि तंत्र क्रिया अच्छे के लिए ही है, अच्छे के लिए है। जैसे कि महाराज बुरा भी होता है, जैसे कि महाराज जी आपने बताया कि अच्छे के लिए और बुरा भी होता है ना। तंत्र के अंदर ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये पूरा तंत्र में ही आता है, इसकी शाखाएं होती हैं। और इसमें कहा जाता है कि षटकर्म, जो मुख्य रूप से देखी जाती है, इसकी 6 क्रिया जिनको षटकर्म के रूप में जाना जाता है। एक उसका नाम है उच्चाटन क्रिया, मुझे नहीं पता किस तरीके से क्या है, इसका नाम सुना है ना। उच्चाटन क्रिया के बारे में आपसे जानने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप तंत्र क्षेत्र में कितने टाइम से हैं? मैं जब 17 साल का था ना, तब तंत्र क्षेत्र में आ चुका था। अच्छा जी, वो सब तांत्रिक ही थे। अच्छा। तो मैं 17 साल का था तब मैं हरिद्वार आ चुका था, और हरिद्वार में आके मैंने गुरु दीक्षा ली। और मैंने पहले साधना की है, फिर तांत्रिक विद्या की है, फिर मैंने ओगड़ पंथ अपनाया है। अच्छा, ओगड़ हूँ, अघोरी से नीचे। उम्मीद करता हूँ कि जो हम जानना चाह रहे हैं शायद हो सकता है कि हमें ठीक पता चले, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, हम समझेंगे महाराज जी से। तो महाराज जी, जो उच्चाटन क्रिया है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उच्चाटन क्रिया क्या है? उच्चारण एक दूसरे से जलता हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का उसको नुकसान कराना चाहता हो। हाँ, जैसे आजकल
बोलते हैं ना, बहुत से ऐसे कॉल भी आते हैं, मैं काम करता नहीं ऐसा, हाँ क्योंकि मैं गलत तरीके का कोई काम नहीं करता। ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल आते हैं, गुरुजी मारण क्रिया करवानी है, बोलता हूँ मारण क्रिया नहीं करवानी चाहिए। अगर ज्यादा ही कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर उच्चाटन करवा दो। अच्छा मारण क्रिया करवा देगा वो तो थोड़े दिन, 35 दिन की क्रिया होती है, उसके बाद तो उसको मरता हुआ देख लो के बाद खत्म हो जाएगी। सही बात है। उच्चाटन क्रिया उस पर करवा देगा ना, उसको जिंदगी भर मरते हुए देखो। उच्चाटन क्रिया में यह होता है कि जब इंसान पे उच्चाटन क्रिया हो जाती है और उसका असर तीसरे या चौथे दिन से आना स्टार्ट हो जाता है, तब सबसे पहला उसका लॉस होगा बिजनेस में, घर में, व्यापार में। तो इस चीज से वो टूट जाएगा पूरा। ठीक है। फिर आगे घर पे झगड़ा वगड़ा होने लग जाएगा, इतना झगड़ा होगा पूछो मत। बीवी बच्चों से उसकी बनेगी नहीं, माता पिता से बनेगी नहीं, यार दोस्त कुटुंब कबीला किसी से नहीं बनेगी उसकी, यानी सबसे वो अलग हो जाएगा। सबसे अलग धीरे धीरे अपने आप ही होता जाएगा वो। अच्छा। वो किसी भी चीज में हाथ मारे तो उसका मिट्टी ही बनना है, चाहे उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी में भी लॉस खाएगा। कुछ भी काम करे उसमें लॉस ही लॉस होना है उसको। ये होता है उच्चाटन। ये होता है उच्चाटन क्रिया। आपने उच्चाटन क्रिया की हुई है? मैंने काटी बहुत बार है। काटी है? बहुत बार काटी है। अच्छा, कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहोगे उच्चाटन क्रिया का? उच्चाटन क्रिया का मैं बता देता हूँ। मेरे एक दिल्ली का क्लाइंट था। अच्छा। तो मेरा क्लाइंट था ना, उनका पहले काम काज बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। ठीक है। घर में सब कुछ अच्छा था, प्यार प्रेम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बिजनेस भी चल रहा था। तो फिर क्या, आसाम के दोस्त थे, उनके साथ मिलके वो बिजनेस करने लग गए। ठीक है। तो बिजनेस करने लगे, 2-3 साल अच्छा चला, काफी प्रॉफिट हुआ, अच्छा पैसा कमा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि किसी से उच्चाटन क्रिया करवा दी उस दोस्त पे। अच्छा, जो उसी का दोस्त था। ठीक है। क्योंकि बिजनेस साथ में करते थे, 50% के पार्टनर थे और पैसा खूब था, क्योंकि वो पीछे से बिजनेसमैन था, तो पैसा भी खूब था। तो उच्चाटन क्रिया करवा दी उस पे। उच्चाटन क्रिया करवाने के बाद मतलब उसको, अपने दोस्त को घर पे बुलाया, दिल्ली में ही रहते थे, बोले कि आ जाओ और अपन चलते हैं बाहर। तो थोड़ा रात को कुछ ड्रिंक वगैरह कर रहे होंगे तो उनको लेट हो गया, तो वहीं पे खाना खा के वो बाहर चले गए बिजनेस ट्रिप के लिए। फिर वापस आए तो जब खाना खाए ना, उसके अंदर उसको मिला के कुछ खिलाया गया था। तो उच्चाटन क्रिया वहीं से हुई थी उनकी। अच्छा। और फोटो के द्वारा भी होती है उच्चाटन क्रिया। फोटो से? खाली फोटो से? हाँ, फोटो के द्वारा भी होती है और कुछ खिला पिलाना होता है तो उसके द्वारा भी होती है। तो फिर वो चला गया। फिर 15-20 दिन के बाद उस क्रिया का असर आना शुरू हुआ, तो बिजनेस में लॉस होना और होना, तो दोनों को बराबर ही हो रहा था। अच्छा। तो बराबर लॉस हो रहा था। उसने क्या बोला कि भाई मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरे माता पिता की तबीयत खराब है, मैं वापस आसाम जाऊंगा, अपन हिसाब कर लेते हैं। वो अपना प्रॉफिट लेके निकल गया, लॉस छोड़ गया। ठीक है। ठीक है, वो बीवी बच्चों को छोड़ के आ गया। फिर वो थोड़े दिन वहां रहा, उसका बिजनेस लॉस में जाता रहा। तो पैसे थे उसके पास, उसको क्या टेंशन है। फिर उससे थोड़े थोड़े पैसे लेता रहा, भाई मैं तेरे को दे दूंगा, क्योंकि काफी साल से काम साथ में कर रहे हैं। तो उसको मतलब पूरा खत्म कर दिया। फिर वो ऐसे भटकते भटकते किसी दोस्त के द्वारा, पता नहीं किसके द्वारा, मेरे पास पहुंचा वो। ठीक है। कॉल किया, मैंने बातचीत की, देखा। कितने समय पहले की बात होगी? ये हो गई होगी ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने ही है। 5 से अभी रिसेंटली की बात है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि उसने मेरे को कॉल किया, मैंने उसके बारे में जोत लगाई, देखा, सोचा समझा, देख के सब कुछ। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप पे तो ये क्रिया हुई है और आप ये क्रिया जल्द से जल्द कटवा लो, तभी आपका उद्धार होना है, वरना कुछ नहीं होना है। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला गुरुदेव अभी तो मेरे पास 1 रुपया जहर खाने के भी लिए नहीं है, तो मैं कहाँ से क्रिया कटाऊं। मैंने उनको ये बोला कि देखो, सामान सामग्री का खर्चा हो तो आप मेरे को ला के दे दो, वो तो आपका होना ही होना है। होना अब सामान सामग्री का खर्चा उठा लो, बाकी मेरा काम है। सही है। उन्होंने इधर उधर से एडजस्ट किया, क्या किया कुत्ता नहीं, मेरे को सामान सामग्री दे दी। मैंने उनका काम किया 15 दिन। ठीक है। 15 दिन में उनका काम हो गया। 18 दिन से उनका बिजनेस वापस उठने लग गया। अच्छा। घर परिवार एकदम शांति, बच्चे स्कूल जाने लग गए, वाइफ अच्छे से बात करने लग गई, माता पिता सब अच्छे, भाई बहन सब आने जाने लगे, रिश्ता टूटने लग गया था, सब बनने लग गए। सब कुछ काम उनका अच्छा सा होने लग गया। फिर वो मेरे पास 25 दिन बाद में आए। अच्छा। उन्होंने मेरे पास आके बोले गुरुदेव जब मैं आपके पास आया था मेरे पास कुछ नहीं था। हाँ। आज मेरे बिजनेस से मेरे पास 50,000 रुपए मैंने कमाए हैं। अच्छा। 50,000 में से मैं आपको 21,000 रुपए दक्षिणा दे रहा हूँ। अच्छा। खुशी से। ठीक है। फिर वो 21,000 रुपए दक्षिणा भी देके गए। आज उनका बिजनेस बहुत अच्छा भी चल रहा है। अच्छा, मैं अगर इसके एक्सपीरियंस की बात करूं उच्चाटन क्रिया की, तो ऐसा कोई केस रहा है या ऐसी कोई घटना आपके साथ में हुई है,
कोई ऐसी चीज जो सामने वाले पे हावी थी, ठीक है, वो उस टाइम जब आप काट रहे हैं तो वो आपके ऊपर हावी हो रही है, आपको फर्क डाल रही है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? हाँ, इसमें होता है ना, क्योंकि कई कई क्या करते हैं कि उच्चाटन क्रिया करवाते हैं ना, उसके साथ और कोई भी क्रिया साथ साथ में करवा देते हैं। अच्छा। ताकि क्या है कि कोई साधक या कोई तांत्रिक देखे ना तो उसको पता नहीं चले। जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुरक्षा कवच बना देता हूँ। अच्छा। उससे क्या होता है कि नहीं तो किसी का नुकसान होता है, नहीं किसी को पता चलता है। सुरक्षा कवच बनाने से किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर ये क्रिया हुई है क्या। अच्छा अच्छा, यानी वो एक तरह से पूरा कवच में ढका रहेगा, अंदर क्या है वो कुछ नहीं पता कुछ चलेगा, पता नहीं चलेगा सामने वाले को सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखेगा। हाँ, बस इतना दिखेगा भगवान की भक्ति में लीन है। हाँ। लेकिन जिन्होंने करवाई थी वो तो सीधा ही करवाया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल के बारे में जानना चाहूंगा। आपने मुझे बताया कि जब आप 17 साल के थे तो उस टाइम से आप इस लाइन में हैं, तंत्र में। जिस टाइम आप ये सारी चीजें सीख रहे थे, स्टार्टिंग टाइम जो था, आप शमशान भी गए होंगे गुरुजी के सानिध्य में, है ना, सारी चीजें हुई होंगी। किसी टाइम जब आपको अकेले भी जाना पड़ा स्टार्टिंग में, तो जब आप शमशान में क्रियाएं कर रहे, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, वहां आपको डर लगा हो? हुआ था। मैं जब गुरुजी के पास गया, हाँ। पास जाने के बाद मैंने बोला गुरुजी मेरे को ये काम करना है और मैं साधना करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने बोला अभी तू बच्चा है, तू जा आराम से पढ़ाई कर। गुरुजी मेरा मन ही नहीं लगता किसी चीज में। गुरुजी मेरे को वापस भेज रहे हैं। फिर मैंने घर पे मेरे दादाजी को कॉल किया, बोला दादाजी मैं ये चीज करना चाहता हूँ, मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा, या फिर मैं जोगी बनता हूँ। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि तू इतना प्रेशर कर रहा है तो मैं तेरे को चलो गुरु दीक्षा दे देता हूँ और तेरे को मैं साधना भी करवाऊंगा। ठीक है। ऐसा बोल के फिर मेरे को आश्रम में रख लिया। मैं आश्रम में 1 महीना तक उनकी सेवा किया। गुरुजी की सेवा करने के बाद गुरुजी ने मेरे को रात को ऐसे बोले कि एक काम कर, आज वहां पे एक चिता आई हुई थी शमशान में। हाँ। कि चिता आई हुई थी, वो जल गई होगी, उसकी जो अस्थियां होती है ना, चिता की अस्थियां, जो लकड़ियां, हाँ, ठीक है, कि उसकी अस्थियां इकट्ठी करके लिया। अच्छा। मैं इधर बैठा हूँ, तो अस्थियां इकट्ठी करके लिया। अच्छा, वो शमशान में बैठे थे, आश्रम शमशान में दूसरी साइड बैठे थे, ठीक है। और शमशान इधर जलता है और दूसरी साइड बैठते हैं। आपको अकेले भेज दिया? हाँ, अकेले भेज दिया। आमने सामने तो बैठ ही नहीं सकते। हाँ। पीछे की साइड बैठे थे। मेरे को बोला इकट्ठी करके लिया बहुत सारी, ठीक है, कि किसी का काम करना है। हाँ। तो मेरे गुरु तो अघोरी थे, उनको किस चीज का डर, वो तो दिव्य दृष्टि से देख ही रहे थे। अब वहां से तो मैंने बोला जी गुरुजी आपका आदेश, सर आंखों पे। ठीक है। निकल गया मैं, सीधा निकला, चल पड़ा, आगे जा रहा हूँ। हे भगवान बचा लेना, हे भैरू बाबा बचा लेना। लग रहा था, ऐसे डर लग रहा था, क्यों फर्स्ट टाइम था। हाँ। भगवान बचा लेना। फिर भी मन में ऐसा कर रहा हूँ नहीं कुछ नहीं होगा, अपने पास गुरुजी है, हाँ। देख रहे हैं अपने को। वहां गया, मैं आगे चलता रहा। अभी मेरे को उस समय क्या इतना नॉलेज भी नहीं था। अच्छा। तो मैं चिता की लकड़ी इकट्ठी कर ली मैंने, वही हाँ, सब आसपास में मैंने धीरे धीरे लाइट जली हुई थी, धीरे धीरे इकट्ठी कर ली। अच्छा। इकट्ठी करके मैं ऐसे हाथ में तो गरम लगेगी, तो कोई चीज वहां पे ढूंढ रहा था क्या है, तो वहां पे प्लास्टिक की बोरी पड़ी थी। अच्छा, प्लास्टिक की, ठीक है। मैंने बोरी के अंदर उसको रख के ऐसे पकड़ लिया अच्छे से। एक बोरी में हो जाएगा, हाँ। कि एक बोरी और लूं, बाद में तो नहीं आना पड़ेगा। हाँ। फिर मैंने थोड़ी और इकट्ठी करके 2 बोरी बना ली। अब दोनों हाथ में मैंने ऐसे उठा लिया, ठीक है, उठा के चलने लगा। तो थोड़ी दूर जाने के बाद क्या, लाइट का प्रकाश कम हो जाता है। कुत्ता बैठा हुआ था सामने। अच्छा। हाँ, वो बैठा हुआ था सीधा ऐसे पोजीशन पे। हाँ। और कुत्ता क्या कि ब्लैक कलर का था, तो वो अंधेरे में दिखाई नहीं, उसकी आंख चमक रही थी। अच्छा। कुत्ते की आंख है ना, रात को बहुत चमकती है। डर तो पहले से ही था मन में। हाँ, मन में डर तो था कि कोई ना कोई तो भूत मिलेगा। तो कुत्ते की आंख चमक रही थी। मैं जैसे जैसे आगे गया, मेरे को वो कुत्ते की आंख दिखी, हाय भगवान आज तो आ गया। आज तो गया मैं वहीं से जोर से चिल्लाया गुरुजी। गुरुजी ने बोला कुछ नहीं, आजा, कुत्ता बैठा है। मैं थोड़ा आगे चला, देखा कुत्ता बैठा है। पहले उसको रख के पत्थर मारा कुत्ते को, तू जा पहले। फिर वहां से उठा के फिर गुरुजी के पास गया। फिर गुरुजी ने मेरे को समझाया कि यहाँ पे डरना सख्त मना है। तेरी जब साधना करवाएंगे ना तो तेरे को बहुत डर का सामना करना पड़ेगा। उस दिन के बाद जब मैं साधना में बैठा, उसके बाद मेरे को जिंदगी में किसी भी चीज का डर नहीं लगा। आज मैं खुद प्रेत सिद्ध करके रखा हूँ। प्रेतराज है मेरे पास। आपके पास? मेरे पास। बहुत अच्छी बात। अच्छा, उससे क्या करते हैं आप प्रेतराज से? प्रेतराज से बहुत काम करवाता हूँ मैं। जैसे कि? जो मर्जी काम करवा लो, जो मर्जी XYZ काम करवा लो। चलो, प्रेतराज की हम बात करेंगे बाद में। अच्छा, जैसे कि तंत्र में हम चल रहे थे, ये आपकी स्टार्टिंग थी, हाँ जी, है ना?
उच्चाटन क्रिया भी आपने काटी हुई है, आपने बताया साधना के माध्यम से। इसमें आता है षट कर्म में एक वशीकरण, हाँ जी। जो कि सबसे ज्यादा आज की डेट में देखा जाए जो रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं, जब भी किसी के दिमाग में आएगा रिश्ते टूटने के बाद तो ये सोचता है कि मैं वशीकरण करवा दूं, शायद हो सकता है इसके माध्यम से वापस आ जाए। वो किसी साधक के पास में जाते हैं, करवाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता, जैसे कि अभी हम सुनते हैं वशीकरण में बहुत सारे वशीकरण होते हैं, बहुत होते हैं। आकर्षण वशीकरण, सम्मोहन वशीकरण, समामोहन वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, इस तरीके नाना प्रकार के बहुत वशीकरण है। तो ये वशीकरण एक ही है या सबको मिला के अलग अलग है, क्या है? वशीकरण चीज एक है, वशीकरण एक है, वशीकरण एक है, जो महावशीकरण होता है वो एक है। ठीक है। उसको करने के लिए अपने को कम से कम भी 101 दिन के ऊपर लगता है। अच्छा। जो मेन वशीकरण जिसको बोलते हैं ना कि पूरा अपने वश में हो गया, भाई ऐसा कर ऐसा होना है, ऐसा कर ऐसा होना है, उसको करने के लिए 101 दिन लगता है। अच्छा। मेन वशीकरण ये होता है, ये कोई भी तांत्रिक साधक कोई भी नहीं करता, क्योंकि इस चीज की इजाजत भी नहीं होती है। क्योंकि अगर मेन वशीकरण कर दिया जाए तो इंसान मिट्टी का पुतला है, उससे वो कुछ भी करवा सकता है, ये कोई नहीं करता। अभी ये वशीकरण जो मेन वशीकरण है, इसमें से छोटे 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 टुकड़े निकाले हुए हैं। अच्छा। जैसे एक जिला हो गया, जिले के आसपास कितने गांव होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं ना। वैसे इनके अंदर से अलग अलग पार्ट है, पार्ट निकाले हुए हैं, छोटा छोटा हिस्सा है, छोटे छोटे। जैसे मोहिनी मंत्र हो गया, साबर मोहिनी मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, उच्चाटन का हो गया, संमोहन हो गया, संभोग हो गया, किसी चीज का भी ले लो, बहुत सारे वशीकरण है। तो ये छोटे 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 निकाले हुए हैं, तो उसके द्वारा वो काम किया जाता है। उसमें क्या है कि वो काम जल्दी हो जाता है। अच्छा। जो जितना टाइम रहता है ना, उस टाइम के अंदर हो जाता है, अंदर हो जाता है। बात करें हम छोटे छोटे पार्टों की, थोड़ा सा इन पर नजर डाल लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। वशीकरण में से अगर कुछ चीजें निकाली हैं तोड़ के, कुछ जैसे कि आपने बताया कि ये छोटी छोटी क्रिया है, जल्दी काम हो जाता है। हाँ। ठीक है। सम्मोहन वशीकरण, समामोहन वशीकरण और मोहिनी वशीकरण, और एक होता है संभोग वशीकरण। संभोग वशीकरण, है ना। ये कुछ ऐसे वशीकरण है जिनके लिए मैं तो जानना चाहता हूँ आपसे, है ना, क्योंकि ये जानकारी जो होती है वो जरूरी होती है, बाकी जनता तक ये सारी चीजें पहुंचे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो समामोहन वशीकरण है या सम्मोहन वशीकरण, ये क्या है? देखो, समामोहन और सम्मोहन, हाँ, दोनों चीज अलग है। अलग है, ये दोनों अलग है। अभी तक मैं दोनों को एक ही समझ रहा था। नहीं, दोनों अलग है। ठीक है। समामोहन का अलग होता है और इसका अलग होता है। इसमें यह होता है कि अगर अपन इंसान को जान पहचानते हैं तो वो चीज वहां पे काम आती है। अच्छा। जान पहचान होना, अपनी फोटो एक दूसरे के पास है, वो वहां पे काम आती है। और ये जो चीज है, इसमें जान पहचान नहीं है, लेकिन प्यार दिल से है। उनके मन में भी है, इनके मन में भी है। खाली फोन पे प्रेम हो रहा है, लेकिन दोनों ने चेहरा नहीं देखा है, तो ये वहां पे काम आता है। अच्छा। और मोहिनी मंत्र एक दूसरे का मन मिलाने के लिए और परिवार वाले को मिलाने के लिए। और साबर मोहिनी मंत्र होता है कि किसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, कि इसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, दोनों के घर वालों का मन एक दूसरे के ऊपर आकर्षित करने के लिए। अगर लड़की लड़के भी नहीं मान रहे हैं तो उनका भी मन एक दूसरे पे आकर्षित करने के लिए ये मोहिनी मंत्र का प्रयोग होता है, जो महामोहिनी मंत्र बोलते हैं ना अपन। हाँ, मोहिनी वशीकरण जिसको बोला जाता है। हाँ। अच्छा, एक इसमें आता है संभोग वशीकरण, जो कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो लोगों की नजर में, या कोई भी आम इंसान है ना, मैं किसी पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लूंगा, कोई भी इंसान है, संभोग के नाम से समझ में आता है संभोग का मतलब क्या है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, संभोग वशीकरण क्या है? संभोग वशीकरण भी मैंने एक बार काटा था। अच्छा, काटा है? हाँ, मैंने काटा है, एक इंसान का काटा था मैंने। हाँ, इसके बारे में बताओ थोड़ा। तो संभोग वशीकरण ज्यादा करके मैं बताता हूँ आपको, ये क्रिया बहुत कम करवानी चाहिए, क्योंकि आजकल के लड़के और लड़कियां कुछ ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे को पाने के लिए एक दूसरे पे संभोग वशीकरण करवाते हैं। उनके मन में क्या होता है कि ये वशीकरण करवा देंगे ना तो अपने पास 1 साल का या 2 साल अपने साथ रहेगी, अपना इसके साथ संभोग होता रहेगा। लेकिन ये तो सोचो, उस लड़की की इज्जत का क्या होगा? क्या होगा? जब वो शादी के मंडप में बैठेगी ना, तो वो पवित्र नहीं है, तो उसके अग्नि के फेरे वो उचित नहीं माने जाते। सही बात। अगर अपन शादी के मंडप में किसी लड़की को बैठाते हैं तो वो उसको पवित्र रूप से बैठती है ना, तो उसकी शादी संभव मानी जाती है। बहुत सी लड़कियों का ये होता है ना कि शादी हो गई, थोड़े दिन के बाद डिवोर्स है, या झगड़े चालू हो जाते हैं, या कोई प्रक्रिया होने लग जाती है,
तो ये उसका असर दिखाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं बोलता कि सब लड़कियां ऐसा करती है या सब लड़के ऐसा करते हैं, कुछ होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो करते हैं ऐसा काम। आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसी चीजें ना करनी चाहिए। ना करनी देखो चाहिए। किसी का नुकसान हो, वो नुकसान चीज नहीं होना नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की हो। कोई भी हो, हमारे लिए सब बराबर है। हाँ, मैं कभी नहीं करता ये। हाँ, ये चीज नहीं कर। अच्छा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो संभोग वशीकरण में नहीं होना चाहिए वो हुआ हो, जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज हुई है और उससे आपने समाधान निकाला है। वही मैंने आपको बताया था ना कि मैंने काटा है, जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वही हुई है उसमें। क्या हुआ था एक बार? ये एक ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक केस आया था, ये मुंबई का था। ठीक है। तो उन्होंने किसी से ऐसा संभोग वशीकरण करवाया था। तो उस लड़की, वो लड़की भी कुंवारी थी, ठीक है। लड़का शादीशुदा था। अच्छा, लड़की कुंवारी है, लड़का शादीशुदा है, लेकिन लड़की को ये पता नहीं है कि लड़का शादीशुदा है क्या। लड़की को नहीं पता। लड़की को नहीं पता है, लड़की को यही पता है कि लड़का भी कुंवारा है। तो संभोग वशीकरण करवाया हुआ था, तो उनका चलता रहा। पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब दोस्त थे, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, फिर उसने संभोग वशीकरण करवा दिया। मतलब उसके मन में ऐसी फीलिंग आ गई कि लड़की बहुत सुंदर है। लड़के ने करवा दिया? लड़के ने करवाया था, बल्कि लड़की इतनी सुंदर है कि पूछो मत। उसको देख के मेरे पास उसकी डिटेल्स आई हुई थी ना, मैंने देखा था, लड़की बहुत सुंदर थी और संस्कारी थी, और ऐसी लड़की थी कि उसको जिंदगी में किसी ने छुआ नहीं था। आई थिंक इसकी बात करूं तो कितने समय पहले की बात होगी? ये हो गई होगी 2 से 2.5 साल, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम हो गया। हाँ, टाइम हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे? लड़की थी 22 या 23 साल की। ठीक है। तो उस लड़के ने उसके ऊपर किसी से करवा दिया था। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उनका संभोग चलता रहा, सब कुछ चलता रहा, कुछ दिन ऐसे मतलब चलता रहा। अभी लड़की को ये पता नहीं है कि ये शादीशुदा है क्या। चलता रहा। फिर वो लड़की क्या पढ़ाई करती थी। अच्छा। तो अलग रूम लेके रहती थी, जब मन होता था तब वो चली जाती थी, जब मन होता तब वो लड़का उसके पास जाता था और ये क्रिया करके आता था। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अचानक उसकी बीवी को भी पता लग गया कि ये मेरे पास आजकल क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। ये क्रिया उसकी बीवी ने कटवाई थी। अच्छा। हाँ, कैसे कटवाई ये भी बताऊंगा मैं आपको पूरी कहानी। हाँ। उसकी बीवी को शक हुआ था कि मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, शक तो होगा, जब किसी का आदमी दूर जाएगा तो शक तो होगा ही। शक तो होगा ही। हाँ। अभी एक तो 2 बच्चे की मम्मी के पास रह रहा है और एक कुंवारी लड़की के पास जा रहा है, अति सुंदर है उसके पास रह रहा है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। वो रंग रूप वाली बात अलग है, मैं उस पर नहीं कहूंगा। हाँ। लेकिन जो पति पत्नी वाली बात थी कि जैसे पति उससे दूर जा रहा है, तो पत्नी को शक तो होता ही है कि मेरा आदमी कहाँ जा रहा है। हाँ। तो उसने उससे बातचीत की पति से, बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या है ऐसा। बोल नहीं अभी काम ओवर टाइम कर रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, ये है वो है। अच्छा। बोले कुछ नहीं, अपन उसने बहाना बनाया कि अपन 4-5 दिन पियर चलते हैं, तो तुम छुट्टी ले लो। बोल नहीं मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा। तुम छुट्टी ले लो। बोल नहीं मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जैसे तैसे करके वो पियर ले गई। तो उसके मन में शांति पाने के लिए कि ये अगर ऐसी लाइन में है तो उसका कॉल जरूर आएगा। हाँ, कुछ चीजें पकड़ पाऊं। हाँ। पियर में तो उसकी फुल चलती है। तो लड़का भी क्या समझदार था, उसको बोल दिया मैं 5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ और मेरे बॉस के साथ जा रहा हूँ, अगर तेरा कॉल आ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो डर के वैसे नहीं बोली, क्योंकि उसमें तो वशीकरण चल रहा था। बोला कि मैं 5 दिन आपके बगैर कैसे रहूंगी। बोला वो तो निकालना ही पड़ेगा, ये तेरी परीक्षा है। ठीक है। इसके बाद अपन शादी करेंगे। ठीक है। ऐसा बोल के वो चला गया। वो परीक्षा बोल दिया उसको, वो चला गया। 5 दिन वहां पे अच्छे से रहा था। फोन पड़ा है तो इधर उधर निकल जाता था, घूमता था, फिरता था, फोन ऐसे पड़ा रहता था, कोई कॉल वोल नहीं आया। तो उसके मन में तसल्ली हो गई, औरत के मन में तसल्ली हो गई कि ये भाई बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। वापिस आ गई। 6ठे दिन वो तो वापिस आया, आके वापिस उसके पास चला गया। वही प्रक्रिया चालू फिर दोबारा। हाँ। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ऐसे उनका 2-3 साल चला। हाँ। चलते चलते वो क्या, लड़की हो गई प्रेग्नेंट। अच्छा, जो कुंवारी लड़की थी। हाँ। ठीक है। वो प्रेग्नेंट हो गई। अभी वो प्रेग्नेंट होने के बाद उसको बताया नहीं उसने, लड़की ने, यानी उस लड़के को नहीं बताया? लड़के को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। लड़की प्रेग्नेंट हो गई, लड़के को बताया नहीं। तो जैसे 3-4 महीना वहां पे रही तो बोल रहा था कि आजकल बहुत खाने लग गई है, मोटी हो रही है, पेट निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बोला नहीं ऐसे ही थोड़ा माइंड से वैसा हो रहा है, बैठी बैठी रहती हूँ मैं। अभी आपने मेरी 5 दिन की परीक्षा ली, मैं आपके 2 महीने की परीक्षा लेती हूँ। मम्मी पापा मेरे को जाना पड़ेगा ननिहाल मम्मी पापा के साथ, और आप 2 महीना मेरे बगैर रह सकते हो क्या, मैं देखता हूँ। बोला ठीक है। बोला मैं तो रह लूंगा, तू नहीं रह सकेगी। लड़का बोल रहा है मैं तो रह लूंगा, तू नहीं रह सकेगी, तू ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में मेरे पास आ जाएगी। अभी वो 4 महीने की तो प्रेग्नेंट हो ही गई।
चली गई, 6 महीने की हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा। उसके फैमिली को पूरे को पता चल गया कि ऐसा ऐसा है। फैमिली को यही पता है कि कुंवारा लड़का है, शादी कर देंगे। अच्छा, फैमिली तक ये पता था? उसकी फैमिली को ये पता हो गया कि प्रेग्नेंट लड़की होगी तो पता तो होगा ही ना। हाँ। तो फिर वो वहां से आए, इससे मिले, इसके मम्मी पापा से, बोले कि जैसे आए वो लड़की ने बुलाया अपने रूम पे, बोला आ जाओ। रूम पे आ गया, मम्मी पापा आए, उनसे बातचीत की, कैसे हो बेटा, क्या काम करते हो, क्या है, आप इनके दोस्त हो क्या। फिर वो पूरी बात का खुलासा किया ना, तो कि लड़की प्रेग्नेंट है और उसको 6-7 महीने हो गए हैं, चलो मंदिर में शादी करो या कोर्ट में चलो शादी करो। तब पूरी बात का खुलासा हुआ था कि ये तो शादीशुदा ऑलरेडी है, 2 बच्चों का बाप है। उस टाइम घुल के आया ये। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बीवी को बुलाया गया। हाँ। उसकी बीवी बोली मेरे को शक तो पहले से ही हुआ था। हाँ। तो उसने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे किसी से काम करवा लिया था और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तो मैंने ये किया। फिर उसकी पत्नी ने किसी से मेरा नंबर लेके, या कैसे मेरा नंबर मिला, उसकी पत्नी ने ये काम मेरे से करवाया था कि आप पहले तो ये संभोग वशीकरण काटो। लड़के की जो पत्नी थी? हाँ। हाँ। संभोग वशीकरण काटो, पहले तो वो संभोग वशीकरण काटा। अच्छा। फिर उन दोनों की शादी करवाई। अच्छा, दोबारा? तब जाके वो रिश्ता सही हुआ? हाँ, नहीं, जो लड़की प्रेग्नेंट हुई है उसके साथ तो उसकी शादी हुई है। अभी वो 2 हो गई ना, सौतन। अच्छा, एक ही के 2 बीवी हो गई? 2 हो गई। आज भी है। महाराष्ट्र का है ये, मुंबई का महाराष्ट्रन होता है ना। हाँ। वो है, 2 पत्नी है उसकी। ये तो गलत नहीं हुआ? झगड़ा बहुत हुआ उसके घर। ये गलत नहीं हुआ? गलत तो हुआ, लेकिन करे क्या, मैं लड़की के साथ भी गलत नहीं होना देना चाहता ना। शादी तो मैंने बोला मैं क्रिया तो काट दूंगा, लेकिन लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। हाँ बोलो। लड़का तैयार था इसमें? लड़की की बीवी को तैयार किया। हाँ। कि तू तैयार हो तो मैं क्रिया काटू, नहीं तो ये इसके पास ही जाएगा। कि दोनों पे क्रिया हुई है। अभी लड़की तैयार होगी कि भाई अगर तेरे को तेरा सुहाग पालना है, 2 बच्चे पालने हैं, तो 2 बीवी के साथ आराम से रहो। अगर नहीं बनती है तो उसको बोलो भाई इधर तू रहे, इधर मैं रहूंगी। वो भी काफी पैसे वाला था लड़का भी। अच्छा, यानी इन दोनों को मैनेज कर सकता था, कहने मतलब। हाँ, फिर उसको बच्चा हो गया, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। आज खुशहाल है? सही खुशहाल, एकदम अच्छा बिजनेस वगैरह सब है। अच्छा, दोनों मिलते भी हैं। अच्छा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है कि इतने लंबे समय में कोई भी ऐसी घटना या ऐसी कोई चीज हुई है कि जो आप कर तो रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रही है, या आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की उसमें आई है कोई ऐसी? कहते हैं ना कि आप संसार में बैठते हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती है, साधक पे भी हावी हो जाती है कभी कभी। हाँ, होती है ना? तो ऐसा कुछ केस आपके साथ हुआ है? हुआ है, मेरे साथ ऐसा केस भी हुआ है। क्या केस है, बताना चाहोगे क्या? मैं एक प्रेत पकड़ने गया था। अच्छा। तो वहां पे क्या है कि मैंने मेरे सब शिष्य को और उनके घर वालों को बोल दिया भाई अपने अपने घेरे में रहना। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में बताइए। हाँ, तो घेरे में मैंने सबको बैठा दिया। ठीक है। बैठा के फिर मैं उस प्रेत को मैंने अपने काबू में करना था। तो प्रेत राज के द्वारा मैंने ये काम किया था, और मेरी काल भैरव की सिद्धि है, तो मैं काल भैरव द्वारा ये काम कर रहा हूँ। तो मैं ये काम कर रहा था, काम करते करते क्या उसको मैंने शांत किया धीरे धीरे इंसान के अंदर जिसमें प्रेत था ना, वो प्रेत भी ऐसा था कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ो ना वो बराबर पढ़ता था। प्रेत पढ़ रहा था? हाँ, बराबर। खतरनाक वाला था उसमें। बड़ा खतरनाक है इसका मतलब। हाँ, अपन हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वो बराबर पढ़ रहा है, मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ बराबर बोल रहा है। कोई ब्राह्मण का प्रेत था उसके अंदर, जिसको ब्रह्म राक्षस टाइप बोलते हैं ना अपन, उसकी अकस्मान मृत्यु हुई थी, वो उसके अंदर समाया हुआ था। अच्छा, फिर उसको काबू कैसे किया आपने? उसको बड़ी मुश्किल से काबू किया। जो मेरे बीज मंत्र होते हैं जो गुरु ने दिए होते हैं। तो उसने कुछ नुकसान भी पहुंचाया? नुकसान पहुंचाया। क्या पहुंचाया? फिर क्या किया? तो थोड़ा डिटेल में बताओ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, डिटेल में बताइए। प्रेत राज का जो आपने सिद्ध कर रखा है इसको डिटेल में बताइए थोड़ा सा। शुरू से जब आप इसको सिद्ध कर रहे थे तो किस तरीके से क्या था? जब वो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अपने मंत्र पढ़ रहे हैं, वो आपके साथ में बराबर। जब मैं उसके यहाँ पे गया, उसको आश्रम तो बुला नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसको रास्ते में तोड़ देगा वो। हाँ। तो मैं वहां पे गया, ठीक। जैसे वहां जाके देखा तो उसको पता चल गया कि हाँ आ गया है, कोई तो आया है। हाँ। क्योंकि वो इधर उधर दिखाते रहते थे, कभी किसको बुला लिया, कभी किसको। जो आते थे वो फेल ही होते थे। ठीक है। किसी को मार दिया, किसी को ये कर दिया, किसी भी अपनी छाप छोड़ दिया, ये होता था। तो मैंने मेरे गुरुजी से आशीर्वाद लेके गया, गुरुजी ऐसा ऐसा केस है और ऐसी ऐसी बात है। ठीक है। तो बोला कि जा टेंशन मत ले, विजय होगा। गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। 2 शिष्य को साथ में लेके गया, उसके घर को पूरे को पहले तो किलना की बांध दिया पूरा घर, क्योंकि यहाँ से निकल के बाहर नहीं भागे, गति मुक्ति भी तो करवानी है उसकी। तो बाहर नहीं भागे, पूरे को किलना कर दी। किलना करने के बाद फिर
बैठ गया मैं सुरक्षा कवच। उसके घर वालों को मैंने बोला कि कोई घर से, यानी कि जो सुरक्षा कवच मैंने बनाया है ना, इससे हाँ। कोई बाहर मत आना, घेरे से कोई बाहर मत कोई जाओ। बाहर मत आना, क्यों ठीक है। बाहर आएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, ये लड़के का नुकसान है। ठीक है। मैंने बनाया उसके लिए घेरा, एक मेरे शिष्य के लिए, एक जिसके अंदर प्रेत था उसके लिए, और एक मेरे लिए। 4 घेरे बना के मैं बैठ गया। ठीक है। ठीक है। जिसके अंदर प्रेत था उसके लिए मैंने खून का घेरा बनाया था। खून का? हाँ, खून किस चीज का था? मुर्गे का। मुर्गे का खून ले? काले मुर्गे का खून होता है वो। ठीक है, इस पे मैं आऊंगा, ये टॉपिक हम बाद में छेड़ेंगे, पहले इसको पूरा करते हैं। हाँ, तो मुर्गे के खून से मैंने घेरा बना के उसको बड़ी जबरदस्ती शिष्य पकड़ के लाए, जबरदस्ती उसको बैठाया, मेरी तंत्र क्रिया चलती रही। अभी मैं उसको ऐसे बैठा हूँ तंत्र साधने के अनुसार, हाँ। तो जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ सामने से वो भी बोल रहा है बराबर? बराबर। ठीक है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो वो भी सामने से पढ़ेगा। अगर मैं जो चीज उस पर छोड़ रहा हूँ तो वो भी कोई रिएक्ट नहीं हो रहा, सामने से बराबर कर रहा है। अच्छा। ऐसे मेरा काफी चलता रहा। 2 घंटे तक मैं परेशान हो गया। मैं आज तो बहुत अच्छी जगह आ गए, और फिर क्या करें, कोई बराबर का टक्कर का मिला है? टक्कर का एकदम बराबर टक्कर हाँ। चल रही थी, झगड़ा हो रहा था जबरदस्त। हाँ। घर वाले उधर क्या कर रहे थे, क्या होगा, ये होगा, पूरा टेंशन में। शिष्य भी बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे। गुरुदेव अभी क्या करना है? मुझको इसका करेंगे अपन इलाज, मेरे को अभी बातचीत करने दो। क्योंकि ये क्या है कि बातचीत में भगवान जो क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान ने भी एक अवतार लिया था सुंदर नारी का, सुंदर नारी का। भस्मासुर को पकड़ने के लिए। हाँ। लिया था ना, लिया छल था। किया था ना। चल गया तो मैं भी उससे छल करने के लिए ये सोच रहा था। अच्छा। चलता रहा 1-2 घंटे तक, 2-3 घंटे हो गए चलता रहा। मुझको चलो इसको। फिर मैंने क्या किया, मेरे गुरु का बीज मंत्र और जो हमारे गुरु मंत्र होते हैं वो, उसका प्रयोग करके उसको मैंने शांत कर दिया। गंगा जल के छींटे मारे, शांत हो गया। अभी मेरी नजर में वो शांत है। मैंने शिष्य को बोला छोड़ दो, शांत अभी नहीं हिलेगा ये। उसके पास पड़ी थी कोई परात, कोई थाल जैसी आती है ना, थाल। हाँ, थाली होती है। ठीक है। वो थाली पड़ी थी, और थाली पे किनार होती है साइड में। हाँ, किनार होती है। तो थाली पड़ी थी, उसमें और रंग वगैरह वो जो सामान पड़े रहते हैं ना, वो पड़ा था। ठीक है। घेरे के अंदर है, घेरे से बाहर तो निकल नहीं सकता। तो फिर उछलने लग गया। मेरे शिष्य एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, तो उसने पैर से ऐसे मारा उस थाली को पैर से मारा, जोर से मारा। ठीक है। थाली आई वहां से उड़ के घूमते घूमते ऐसे सीधी घूमती घूमती आई, और यहाँ पे देख सकते हो निशान है। हाँ, ये निशान पूरा है अभी। हाँ, निशान है, यहाँ पे लगा कैसे। ठीक है। खून निकलने लग गया। हाँ। मेरा ही खून मांग रहा है, ये मेरे को मारेगा क्या? गुस्सा आया, पास में कपड़ा पड़ा था, लिया, बांधा, गुरुजी को याद किया, बीज मंत्र, उनके बीज मंत्र पे बीज मंत्र चलने दिए। मेरे जो अंदर की जो काल भैरव की है, मैंने काल भैरव को याद करके उनको डायरेक्ट, उनको भगवान आप जो भी हो, अभी जैसे है करना है आपको करना है, चाहे समाओ, अंदर समाओ, या फिर इसको मेरे वश में करो। ठीक है। उनके द्वारा मेरे गुप्त मंत्र चलते रहे, फिर उसके द्वारा उसको मैंने जैसे तैसे करके पकड़ लिया। कितने घंटे चला था ये चला था मेरा 4 से 5 घंटे, 5-6 घंटे चला था। 5 घंटे कंटिन्यू लगातार? कंटिन्यू 5-6 घंटे ऐसे बैठा था, कमर पूरा दर्द हो रहा, शरीर दर्द हो रहा है। और जब हम गुरु का बीज मंत्र बोलते हैं ना, तो कितना वजन होता है शरीर पे। हाँ। बोला भी नहीं जाता, एकदम हालत खराब हो जाती है। तो ये फिर उसको मैंने कैद करके कांच की बोतल में डाला, लगाया ढक्कन, अभिमंत्रित धागे से बांधा, गाड़ी में डाला, ले आया, फिर उसकी गति मुक्ति करवाई। आज वो आपके साथ में है? साथ में नहीं, उसकी गति मुक्ति कर दी मैंने। गति मुक्ति हो गई है ना? उसकी गति मुक्ति हो गई। अच्छा। अच्छा, एक चीज और आपने मुझे बताई थी कि काल भैरव। हाँ जी। काल भैरव को आपने सिद्ध किया है, और बहुत से लोग जो करते हैं, साधक अक्सर करके, जितने भी मैं साधकों से मिला हूँ, कोई कामाख्या देवी को पूछता है, कोई तारा माँ को पूछता है, कोई भैरव बाबा को पूछता है, अलग अलग सबका है, सबका अलग अलग है ना? किसी ना किसी को पूछते हैं, सबके इष्ट देव हैं। इष्ट देव। आप बता रहे हो काल भैरव। काल भैरव। काल भैरव को अगर कोई सिद्ध करता है जैसे आपने किया है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, किस लिए किया है? बाकी के देवी देवताओं को छोड़ के काल भैरव ही क्यों? देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली किसको माना गया है? तंत्र में। तंत्र में जैसे कि हम बात करें, आप बता रहे थे कि भोलेनाथ जो है, उन्होंने ही तंत्र को स्थापित किया था, उनके माध्यम से निकला। काल भैरव कौन है? काल भैरव भी भोलेनाथ के दूसरे रूप है, दूसरे रूप निकले हुए हैं, उन्हीं के दूसरे रूप है। हाँ। तो भोलेनाथ ने पार्वती माता को छुड़वाया था, तब भी तो 10 रूप बने थे उनके। हाँ, तभी बने थे ना। ठीक है। तो अभी कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है। अगर इतनी शक्तियां उनमें होती तो वो 2 राक्षस उनको पकड़ते क्यों? ये भी बात है, सही बात। वो 2 राक्षस क्यों पकड़ते?
तो काल भैरव है वो भगवान शिव का रूप है, और सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी विद्या काल। उत्तर भी दिया जाएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, यहाँ से शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की जय माता।